अब हमें यह पता करना है कि महाराज जी कौन है। मैं आपको लेके चलता हूं 14 साल की उम्र में महाराज जी की। एक छोटा सा बालक है बटाला शहर में। आपने महाराज जी के लिए बहुत सुना होगा, महाराज जी ये करते हैं, महाराज जी ये करते हैं, महाराज जी ये करते हैं। आज मैं आपको महाराज जी की अनगिनत शक्तियों का आपको मैं साक्षात्कार कराऊंगा, आमना सामना, कि हु इज महाराज जी, कौन है महाराज जी। ये फोटो में हम इनको बिठाकर बैठे हैं, असल में ये है कौन है और ये शक्ति कौन है और हमारा बेड़ा पार कैसे करेगी ये शक्ति। ये बहुत जरूरी है जानना। अदरवाइज आप लोगों को डोलते रहोगे, आप बोलोगे नहीं यहां काम नहीं बनना, किसी और के पास चलो, वहां काम नहीं बनना, किसी और के पास चलो। बुद्धि आपकी खराब ही रहेगी इस मामले में। यही हमारी सबसे पहली यात्रा का पहला चरण है, पहला कदम है कि मेरा गुरु कौन है, मुझे दुख में बचाएगा कि नहीं बचाएगा, मुझे ऊपर लेके जाएगा कि नहीं जाएगा, कौन सी वो शक्ति है, उसको जानना तो जरूरी है। आप कितना जानते हो महाराज जी के बारे में? मैं टीवी पर भी कुछ लोग हमें सुन रहे होंगे सत्संग पर, मैं उनसे भी पूछता हूं कितना जानते हो? जितना किसी लोगों से सुना। अपना एक्सपीरियंस क्या है, क्या मिला महाराज जी से? चलो शुरुआत करो, क्यों आए थे महाराज जी के पास? क्यों आए थे? क्या वो कारण पूरा हुआ है? मैं सबसे पूछता हूं, महाराज जी के पास जिस कारण से आए थे वो कारण पूरा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? बस ये पहली ताकत है। इतना सा भी काम कोई, अगर इतना सा भी कोई पानी का घुट पिला के हमको दे दे, हम उसका ऋण नहीं चुका सकते। अब बात करता हूं मैं महाराज जी की। महाराज दर्शनदास जी की उम्र थी 14 साल की। आप जान लीजिए अच्छे से, हु वी बिलोंग टू, हम कौन हैं, हमारा अस्तित्व क्या है, हम किसके साथ जुड़े हैं। क्योंकि महाराज जी के जाने के बाद ठीक से महाराज जी का प्रचार ही नहीं हुआ। महाराज जी के बाद लोगों ने क्या किया, जो महाराज जी के पीछे लगे हुए लोग थे, बूढ़े बुजुर्ग या कोई भी जवान भी थे उस समय, कुछ भी थे, वो महाराज जी का प्रचार नहीं कर रहे। वो महाराज दर्शनदास को तो भूल गए, अपने प्रचारों में लग गए, अपनी अपनी मालकियत पक्की करने के लिए, कब्जे करने के लिए प्रॉपर्टीज के ऊपर, महाराज जी के दरबारों के ऊपर, उस पे ज्यादा ध्यान देने लगे। तभी तो हमारे साथ ये हुआ सब कुछ कि आज हमारा मिशन, अगर हम 30 साल पहले जाएं, 30 इयर्स पीछे, सबसे पीछे 1987 में महाराज जी के समय हमारा जो मिशन था, हमारा जो ये सचखंड नानक धाम, ये इतना ज्यादा ताकतवर हो चुका था, इतना बढ़ चुका था कि मैं आज आपको उसका साक्षात्कार करवा रहा हूं। आज हम नीचे हैं, आज ऊपर नहीं है। याद रखना मेरी बात को। महाराज जी के वक्त हम बहुत ऊपर थे। क्यों? क्योंकि महाराज जी बिना टीवी के, टीवी कहां होते थे वहां तो, न्यूज़पेपर कहां होते थे, रेडियो चलता था बस, कौन देखता था ये सारी, ये सोशल मीडिया कहां था? कोई भी नहीं था। उस वक्त भी महाराज जी पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन रहे थे। आज मैं उसी की घटनाओं के ऊपर आपको मैं बात करने जा रहा हूं। ये बच्चा है 14 साल का, 14 साल का बच्चा, और जब भगवान आते हैं उनके पास, नाम है दर्शनदास। क्या नाम है? भगवान आते हैं मिलने के लिए, जहां बटाला में हम लोग मत्था टेकने जाते हैं। बस वो जड़ी जगह है, उस जगह पर महाराज जी को भगवान के दर्शन होते हैं। भगवान कहता है कि तू पुत्र, क्योंकि 4 बजे हैं, सुबह के 4 बजे हैं,
सुबह सुबह का समय 4 बजे पिता ने घर से पुत्र को भेज दिया, क्योंकि घर में पशु रखे थे और चारा चाहिए पशुओं को। पिताजी को जाना होता है हलवाई का काम करने। घर में पुत्र 14 साल का हो चुका है, तो पिताजी ने उसको छोटे से ट्रेनिंग दे दी है, जा पुत्र चारा लेकर आओ। सुबह 4 बजे उठकर पिताजी ने महाराज जी को खेत में भेज दिया कि वहां जाके हरा काटने के लिए, चारा काटने के लिए पुत्र जा। और 4 बजे दर्शन होते हैं भगवान के। आज वो दिन आया है जिस दिन भगवान के दर्शन होने हैं। वही मनाना है हमने अगले महीने, ये महीने क्या नाम है वो, 15 अगस्त। महाराज जी को 2 बार दर्शन हुए हैं, आपको ये भी मैं बता दूं। अब जब भगवान मिले और उसके बाद उनको ब्रह्म ज्ञान देने के लिए बात हुई कि पुत्र तूने मेरे काम करने हैं। महाराज जी ने कहा, मतलब एक बच्चा, छोटा सा बच्चा शक्ति को पहचान नहीं पाता और डर जाता है। हमारे में भी डर होता है, हम लोग भी किसी अजनबी को देखेंगे डरेंगे। महाराज जी डरे हैं, डर के बुखार चढ़ गया है, क्योंकि शक्ति बहुत ताकतवर है। शक्ति के दर्शन करे हैं, महाराज जी को बुखार चढ़ गया। बुखार चढ़ते हुए महाराज जी वापस लौटे हैं अपने घर में। मां ने कहा है, पट्ठे जो जिसको हम लोग कहते हैं पंजाबी च पट्ठे थे या हिंदी च कहते हैं हरा चारा, वो चारा उठाकर गठड़ी पूरी भरी हुई है लेकर आए हैं साथ में। तूड़ी वाले कमरे में, जहां पर एक छोटा सा कमरा होता है जहां पर पशुओं का चारा रखा जाता है, उस कमरे में महाराज जी गठड़ी को फेंकते हैं और वहीं जाकर लेट जाते हैं, उसी पे ही ऐसे हाथ रख। मां को लगा है आज कि बच्चा कुछ ठीक नहीं है, और वो उठ के आया नहीं तो आके सबसे पहले रोटी मांगता है। अभी मांगा नहीं कुछ भी। मां बेचैन होकर गई अंदर। मां ने पूछा, पुत्र की गल हुई तेनू, ठीक है तू? सिर हिला दिया बस, ठीक है, बोले नहीं। कोई बताया नहीं कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, चुपचाप बस। चलो बुखार चढ़ गया। आजकल तो पैरासिटामोल्स ने, तब कौन सी दवाई होती थी, एवें ठीक हो जाना, घर चापी ठीक हो जाना। कभी तुहाडे माँ बाप ने कभी दवाइयां खादियां ही नहीं, कईयां ने सिर पीड़ का नहीं सी पता। अजकल निक्के निक्के न्याणे सिर पीड़ लैके बैठे होंगे ने, पता नहीं सिर दुखदा साडा। प्रॉब्लम्स उस समय महाराज जी के फिर ये एपिसोड होने के बाद, ये कृपा होने के बाद, ये संदेश मिलने के बाद, ये ब्रह्म घोषणा भगवान के साथ ये मिलने के बाद महाराज जी 3 साल के लिए चुप हो गए और चेंजेस आनी शुरू हो गई बॉडी में, बदलाव। आप किसी सियाने लोगों के साथ उठो बैठोगे तो आपकी बॉडी में चेंज आती है कि नहीं आती? आती है कि नहीं आती? अपने उम्र से बड़े लोगों के साथ उठो बैठो तो आप में बदलाव आते हैं कि नहीं आते? है ना? आप सियाने बनते हो। अब भगवान के साथ मिले हैं तो चेंज हो गई बॉडी महाराज जी की, चेंज हो गया शरीर। अब महाराज जी 17 साल के हो गए हैं और 17 साल में महाराज जी ने जलंधर में अपनी मासी के घर रहने के लिए जाने का मन बना लिया कि मैंने अपनी मासी के घर जाके रहना है और वहां पर नौकरी करनी है। पिताजी ने कहा, मां ने कहा कि पुत्र तेरा प्यो हलवाई है, तेरा पिता हलवाई है, तू हलवाई की दुकान ते बैठ, हलवाई का काम सीख ले। महाराज जी बोले, माता जी आप ठीक कहते हो, पर मुझे थोड़े दिन के लिए नौकरी करने दो। मेरा दिल करता कि मैं नौकरी करा, पर मैं नौकरी बटाले च नहीं करना चाहता। यहाँ आके मैं काम कर लूंगा पापा जी के साथ, पर मेरा दिल करता मैं जलंधर में जाकर, बड़ा शहर है, उत्थे जाके नौकरी करा, नौकरी का भी मैं स्वाद लवां कि नौकरी की चीज है, मैं नौकरी करा। नौकरी करने के लिए महाराज जी चले गए।
17 साल की उम्र है और महाराज जी का आज उनको एक फैक्ट्री में नौकरी मिल गई। साइकिल पे जाया करते थे नौकरी करने के लिए। आज साइकिल पे वो बाहर निकले और निकलते ही वापस लौट आए। मैं कि गली के अंदर गए होंगे तो लौट के आए और साइकिल उठा के मारी, पटक के। मासी ने देखा और परिवार ने देखा और उस वक्त उनकी माँ, अपने हमारे जो महाराज जी की जो सिस्टर है, अभी यही होंगी, दर्शना बुआ जी, जिनको प्रेम से हम कहते हैं बुआ जी, दर्शना जी, वो भी उनके साथ में भेजी गई कि आप भी। माँ ने कहा कि पुत्र ए उथे रोटी कौन खवाएगा, ते मासी तेरी नू प्रॉब्लम हो जाएगी रोटी बनाने, तो तू की कम दर्शना तू भी नाल चल जा, एदा कम से कम रोटी बना लेंगी तू इन्हां दी। वो भी नाल भेज दी। अब ये जो साइकिल थी, साइकिल महाराज जी ने उठा के मारी और ऊपर छत पर मंजी थी, वहीं रात को लोग आजकल भी छत्तां ते सो जाते सी। तो कुछ देर पहले हमें भी याद है कि हम लोगों के घर में कहाँ एसी होते थे, हमको एयर कंडीशन कहाँ थे। तो ये छत के ऊपर मंजी डालते थे, उसको पानी में करना और कभी कूलर के आगे पानी रात को, कभी लाइट लुइट चल जानी तो कूलर दे उत्ते बस उत्थे सो जाना, आप ठीक हो जाना सारा कुछ। बड़ी कृपा सी, बड़ी चंगी लाइफ सी, कोई कंप्लेंट भी नहीं थी, बड़ा आनंद था। एक कमरे में ही, एक कमरे में ही महाराज जी की कृपा हो जाती थी। सारा परिवार उत्थे सुता हुंदा सी और आनंद विच सी। था कि नहीं? कितनी कृपा थी महाराज जी के। उस वक्त महाराज जी छत पर लेट गए, उल्टा लेट गए मंजी के ऊपर, लाल रंग, आंखें लाल, क्योंकि अब भगवान के आने की बरिया हो गई है, अब जाग गए हैं। आपके साथ भी ऐसा ही हो सकता है। महाराज जी के अब जागने का, एनलाइटमेंट जिसको बोलते हैं, ज्ञान उदय, सूर्य उदय, ब्रह्म ज्ञानता की जो शिखर प्राप्त करनी। अब महाराज जी तत्वोपरांत जागे और लेट गए। पहले तो उन्होंने जाकर मंजी के साथ, तो मंजी पे लेटे तो सब बड़े व्याकुल, क्या हुआ है, होश ही ना करे, उठे ही ना, शरीर का तापमान बढ़ रहा है, बुखार। तो उस समय शुरुआत होती है महाराज दर्शनदास जी के दर्शनदास बनने की। वो समय है। अब एकदम आंख खुली, आंख खुलते ही मासी को देखा, वहां बैठे हुए लोगों को देखा। अब उनके मन की बातें बोलने लगे कि तुम ये सोच रहे हो मेरे बारे में। वो एकदम हैरान है, ये क्या हो गया महाराज जी को। कपाट खुले हैं। अब कपाट खुलते हैं, अब केवल मन की बातें नहीं जानना शुरू हुआ। अब सिलसिला ये शुरू होता है, आवाज आती है कि दर्जी को बुलाओ, प्रसाद बनाओ, भगवती आ रही है। अब भगवती आई है, भगवान जी आए 14 साल में, 17 साल में भगवती आ रही है। भगवती आई है, भगवती जिसको कहते हैं। तो भगवती आकर महाराज जी को साथ बात हो रही है, भगवती सत्संग कर रही है और महाराज जी सुन रहे हैं। और वो जाते ही फिर लेट गए, सो गए, फिर उठे, रोने लग रहे हैं। और फिर शिवजी, अब शिवजी महादेव आ गए। अब महादेव चले गए सत्संग करके, लेट गए, फिर स्नान किया, मुड़ के लेट गए, फिर गुरु नानक देव जी आ गए हैं। ये सिलसिला चल रहा है। बता रहे हैं वो कि कौन सी शक्ति आ रही है, मेरे कपड़े बदल दो, मुझे स्नान कराओ, बाल्टियां डाल रहे हैं
और ऐसे ऐसे कांप रहे हैं उनके हाथ, ऐसे ऐसे पांव भी उनके कांप रहे हैं, ऐसे ऐसे कुछ हो रहा है महाराज को, क्योंकि शक्ति अंदर, बॉडी के अंदर शक्ति जाग रही है तो हलचल पैदा होगी बॉडी में। अब महाराज जी बन रहे हैं, उनके अंदर शक्तियां जाग रही हैं। अब शुरू होता है महाराज जी का पहला दिन। और पहले दिन में क्या कहते हैं महाराज जी, जाओ बाहर, अंतर्यामी पुरख विधाते। अब अंतर्यामता प्रकट हो गई है। आपको मालूम है जिस दिन पहले दिन महाराज जी के पास लाइनें लगनी शुरू होती हैं, महाराज जी जब लोगों को दुख आवाज देकर बुलाते हैं, आवाज, नाम नहीं पूछते, तेरा ये नाम है, इधर तेरे पिता का ये नाम है, तेरी मां का ये नाम है, ये है दर्शन दास। वो सब हैरान, और सबको बोलते हैं कि जाओ, जितने भी आसपास के लोग हैं सबको सूचना दे दो कि मैं आ गया उनकी मदद करने के लिए। अब लाइनें लगनी शुरू हो गई घर में। जो भी आ रहा है से, कोई भी आ रहा है से, संगत बैठी हुई है पूरी कमरों में, तो महाराज जी आवाज देके बुलाते हैं, तू आवे, तेरा ये काम अड़ा हुआ है, जा तेरा काम हो गया, जा मोजल है, या तेरा ये काम है, या तेरा भी काम हो गया, जा तेरा भी काम हो गया, ऐसे बोल। अब मां को पता चला घर में, मां बटाला में, कि बेटा जो है बाबा जी बन गया है, ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है। नौकरी करने गया था, बाबा जी की नौकरी मिल गई उसको। मां एक्सेप्ट नहीं कर पा रही कि बाबा जी कितना बन गया, समझ तो बाहर है। अब लोगों को क्या मालूम, मां जब आती है घर से तो अपने गुरुओं की चरण धूड़ लेकर आती है, पबूती, कि मेरे पुत्र ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਿਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, मेरा पुत्र चंगा भला है, वो ये किदां बन सकता। अब वो भभूति लेके आती, मैं अपने गुरु की भभूति लेके जाऊंगी, उसको बोलूंगी खा ले, ठीक कर दूंगी, बिठाऊंगी, गले लगाऊंगी, ये सोच के आ रही है क्या होगा कैसे नहीं होगा, सोची जा रही। इधर से महाराज जी बता रहे हैं कि मेरी मां अपने घर से चल दिए है, बस में बैठ गई है, ये बस का नंबर भी बता रहे हैं, ये बस का नंबर है, ये बस है, अब यहां पहुंच गई है। टेलीविजन का जो टेलीकास्ट है वो महाराज जी बता रहे हैं, ये शक्ति भी उनके पास थी। घर से निकल रहे हो तो महाराज जी को पता लग रहा है कि ये कोई घर से निकला है मेरे घर के लिए। अब ये शक्तियां महाराज जी, अब मां यहां पहुंची बस अड्डे पर, तो महाराज जी ने तुरंत बताया कि मेरी मां जो है वो बस अड्डे में पहुंच गई है। मां के हाथ में झोला है, भभूति है, सोचती आ रही है। अब ये गली में पहुंच गई है मां मेरी, संगत को बोलते हैं जाओ दरवाजा बाहर जाओ और जाकर मेरी मां से झोला पकड़ो और उसको ले आओ साथ में। वो बाहर यहां पहुंच गई है। लोग जाकर स्वागत करने के लिए गए, मां आगे खड़ी है, मां को अंदर सामान सहित लेकर, मां को बोलते हैं मां ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਚ महाराज जी ने पहला दस दिता कि तुम बस विच सी, तुसीं इत्थे सी, तुसीं इत्थे। बेचारी मां तो इदा हाथ जोड़ के खलोती है, की हो गया। ये टेलीकास्ट आपने सुना था ना, संजय को दिया था वेद व्यास जी ने, क्या देखने के लिए, महाभारत। ये महाराज जी खुद देख रहे हैं सबके जीवन में। अब अपने पिता के लिए भी देखना शुरू कर दिया। अब पिता उस दिन आए नहीं, अगले दिन आए। अब पिता को भी बोलते हैं, हुण साडा अज साडा पिता भी ऊपर बैठ गया बस ते, यहां आ गए हैं, इत्थे आ गए, चलो पिताजी नूं भी लै आओ, पापा जी भी आ गए। जितनी भी संगत आ रही है उस समय
वो अरदास लेकर आ रही है पर बोल कुछ नहीं रही। महाराज जी खुद ही उससे बता रहे हैं, ओए इधर आ, मनोज इधर आओ, तुम्हारा ये काम है। तुम यहाँ यही नहीं बता रहे थे कि इसके मन में क्या है, मन की बात नहीं जान रहे। ये बता रहे थे कि मनोज तुम्हारा पुराना जन्म का ये हाल है, तुम पुराने जन्म में ये थे। वो भी बता रहे हैं, पिछले जन्म में भी पहुंच गए महाराज जी फोलाफाली करने के लिए। तुम्हारा घर ये है अभी, और इससे पहले तुम्हारा घर वो था, तुम्हारे पूर्वज उस घर में रहते थे, वहां का ये सब हाथ जोड़ते हो, बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। सारे लाइना लग गई, शोर मच गया जलंधर में। अब मचना ही था। महाराज जी की ऐसी लीला को देख के कौन रहेगा पीछे, भाग भाग के संग। अब साथ साथ में दुख भी कट रहे हैं, साधु आ रहे हैं, संत आ रहे हैं, बड़े बड़े इम्तिहान लेने के लिए महाराज जी का आ रहे हैं। महाराज जी अपनी कृपा पात्र सबको बख्शी जा रहे, दी जा रहे। अब महाराज जी में ये भी शक्ति है, कोई आता ना तो महाराज जी अपनी उंगली से, जैसे आप आए मत्था टेकने के लिए झुके, तो महाराज जी ने अगर आपको उंगली कर दी ना, ओ इत्थे रुक जा, इतना ही रुक गया, बस स्टैचू बन गया और वो हिल नहीं पा रहा। ये भी शक्ति महाराज जी के पास है, उंगली के साथ खड़ा कर देना किसी व्यक्ति को। अब आप यहां बैठे हो और कीर्तन गा रहे हैं महाराज जी, उनके कीर्तन में इतना रस है। अब कीर्तन गाते गाते धुन लग गई है राम राम की, या कोई भी ऐसी धुन लग गई है, अब धुन में ध्यान चला गया महाराज जी की किसी की तरफ, किसी के तरफ भी चला गया ध्यान, इतना मारे ने देख लिया किसी की तरफ भी। अब उसकी तो अंदर मस्ती छा गई, उसको तो महाराज जी ने ऐसे करा तो ऊपर ही उठ के वो खंबे चढ़ रहा है। ये डॉक्टर साहब का भाई भी उनमें ही है शामिल, वही है ना राकेश था ना, उसके साथ भी ये की। ये बेटा है, बेटे को भी, बेटे के साथ भी हुआ। ये इसने कहा था, इसने और मान सिंह जी ने दोनों ने डिस्कस किया कि महाराज जी ये उंगली के साथ क्या कर देते हैं, लोगों को घुमा देते हैं सबको। तो महाराज जी ने, ये दोनों डिस्कस कर रहे हैं, उधर से महाराज जी कीर्तन कर रहे हैं, तो ये जाके बैठे तो महाराज जी का ध्यान इसकी तरफ चला गया, भाई चलो आज तुम्हारी बारी है। तो बस पता नहीं लोगों को क्या हो रहा है, लोग दीवारों पर चढ़ रहे हैं, कभी इधर से टक्कर मार के, कभी इधर, पागलों के बेकाबू हो रहे हैं। ये भी शक्ति महाराज जी के पास है। अब महाराज जी के पास ये भी शक्ति है, आपको मैं शक्तियां गिनवा रहा हूं, जिसके पीछे लगे हो छोटा मोटा संत ना समझ ले ओनू, एवें छोटी मोटी गल नहीं है कि उन्हें जी तप कीता जी, इन्ने करोड़ वारी मंत्र पढ़ ले जी, वो जाग गया। इत्थे मंत्र पढ़न की लोड़ नहीं पई दर्शनदास नूं, दर्शनदास खुद ही रब्बी अवतार बन के पैदा होया। किसी को ये नहीं हुआ, वो तो खुद ही पैदा हुआ है भगवान से। अच्छा, अब महाराज जी की शक्ति क्या है, मैं आपको सामना कराता। ये तो ये हो गया, यहां नहीं हुआ, लंदन में भी ऐसा होता था। लंदन में भी अगर किसी व्यक्ति ने सोच के घर से आया कि महाराज जी जब आंख मिलाते हैं किसी के साथ तो पागल हो जाता है, क्योंकि आंख तो महाराज जी के साथ कोई मिला ही नहीं सकता था। महाराज जी की ऐन मोटी मोटी सी आंखें, ऐसे देखते थे महाराज जी लोगों को। और जब रॉबर्ट नहीं, वो की कहते ने ह्यूमन नहीं ना हुंदा, महाराज का देखना ही तकनी महाराज दी वखरी सी। वो इंसान ही नहीं कोई हैगा दुनिया जेड़ा महाराज वंगर वेख लवे, मैं तुहानूं दस्सां, इदा देखना महाराज। और जिथे महाराज दी नजर टिक गई, इदा देखना, वो बंदा गया समय, उन्हें तो कुछ होने लग पैना, उन्हें तो इदा उत्ते उत्ते बस वो तो हवा च ही उड़दा सी। वो बंदा कहता ही मैनू पता नहीं की हो गया। ये था महाराज दर्शनदास का औरा, ये था महाराज दर्शनदास की शक्तियां। आगे चलो, अब महाराज जी के साथ महाराज जी की आगे बढ़ शक्तियां जो मैं तुम दस रहे हैं, उनके पास वाक सिद्धि भी है। किसी को कुछ कह देते हैं, जा हो गया पुत्र। एक औरत आती है महाराज जी के पास, मेरे बच्चे गुम हो गए हैं,
बच्चे खो गए हैं। ऐसे कई केसेस आए हैं। मैं तो आपको सिर्फ एक एक उदाहरण बता रहा हूं, एक एक सिर्फ आपको कहानी सुना रहा हूं कि शक्ति कौन कौन सी है महाराज जी के पास। अब आपको मैं गिनी जाऊंगा, आप नोट करते जाइएगा। कागज पे लिखोगे ना तब भी आपके नोट नहीं होगी। इन्हीं शक्तियां का मालक है मेरा गुरु। एक बीबी आती है, नवा पिंड है बटाला, उसके बच्चे हैं कांता और बिट्टा, आज भी वहां पर रहते हैं बटाला में। उससे पूछ लीजिएगा, गवाह ले लीजिएगा, विटनेस है वो लोग। छोटी सी उम्र है दोनों बच्चों की। दोनों बच्चे हाथ पकड़कर किसी बस में चढ़ गए हैं, गलत बस में चढ़ गए। पिंड दे अंदर बच्चों ने गलत बस पकड़ ली, दोनों ने हाथ पकड़े हुए दोनों बच्चे, और किसी बस में चढ़ गए और खो गए। मां रोती रोती महाराज जी तक बात पहुंची। पता लगा कि दर्शन दास है, सब नूं दसी जांदा जो कुछ भी। मां भी उत्थे बैठ गई। आकर कहती है, मां हाथ जोड़ के आके यहां बैठी थी। तो महाराज जी जब संगत में बैठे रहते हैं तो महाराज जी को ऐसे नहीं, महाराज जी के पास नहीं कोई आता था, महाराज जी खुद ही आवाज लगाते थे। मां ने मां को आवाज लगाई, मां आजा इत्थे, मेरे को इत्थे आ। मां हाथ जोड़ के रो रही थी, इधर मैनू पता तेरे बच्चे गुम हो गए, रुक मां मैं हुणे लैके आना उन्होंने। देखो ये है दर्शन दास। तत्त क्षण में, वेट नहीं करानी, अब भी लेके आ रहा हूं, यहां बैठो। बस में बैठ गए जाके महाराज जी। महाराज जी कहते ने इदा मां नूं कहते ने, मां वो एक बस ते चढ़ गए ने, जंडियाले पहुंच गए ने, गलत बस विच बैठ गए ने। उन्होंने बेचारिਆਂ ਨੂੰ पता नहीं, दोनों कट्ठे बैठे हुए ने। मां मैं चढ़ लिया ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, जाके ਉੱਥੇ गए, ਉੱਤੇ बस ਤੇ चढ़ गए महाराज जी। ਤੇ महाराज जी ने ਉੱਥੇ ही बस तो उन्होंने लाया। ਉਹ ਬੱਚੇ डर गए कि सानू कौन लाण दिया, पहला ना कीती। ਤੇ महाराज जी कहते, ओए मां ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ परेशान होण दी, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ बैठे हो, चलो थले उतरो। ਉੱਥੇ लाया, उस बस से उतारा महाराज जी ने उन दोनों बच्चों को, उतार कर वहां खड़े होकर दूसरी बस में बिठाया। इस बस में बैठो, ये तुम्हारे नवे पिंड उतरेगी। उसको ड्राइवर को बोला, नवे पिंड से ये आए हैं, नवे पिंड में उतार देना। मां वहां खड़ी होगी, उसको दे देना बच्चे। और बच्चों को बोला, अगर तुम इसमें से बीच में उतरे मैं फिर बस में तुम्हें मिलूंगा, मैं जा रहा हूं। मां के साथ यहां बात कर रहे हैं, अपना दूसरा शरीर लेके वहां बस में बैठे हैं। उसको बोलते हैं दर्शन दास। एक और शक्ति है ये, ठीक है। उथे जाके अब मां को कहा, मां मैं अपना काम कर दिता, तेरे नाल भी मैं गल्लां करदा रहा, मैं अपना भी काम कर दिता, तू हुण जा मां, उथे खड़ जा, तेरे घर बच्चे, उथे खड़ी हो जाइए, उथे बच्चे आ जाएंगे, पहुंच जाएंगे तेरे घर। ये है दर्शन दास, जो एक शरीर से दूसरा शरीर भी धारण करता है।